जिस तरीके से सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने अपनी प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, लगातार उम्मीदें जग गई थी कि फाइनल में भी विनेश फोगाट जो है गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। लेकिन जैसे ही सुबह खबर आई कि 100 ग्राम वेट एक्स्ट्रा होने की वजह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, उसके बाद से लगातार कई सवाल खड़े होने लगे। कुछ लोगों ने इस पूरे मामले की जांच की मांग भी की। भारत के अंदर तमाम जो विपक्षी दलों के नेता थे उन्होंने भी इस पूरे मामले की जांच की मांग की। दूसरी तरफ अगर हम विनेश फोगाट की बात करें तो उनको डिहाइड्रेशन की वजह से उनकी तबीयत भी खराब हुई, उनको अस्पताल भी पेरिस के अंदर जाना पड़ा। लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर विनेश फोगाट इस पूरे पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई। दरअसल आपको बता दें कि 50 किलोग्राम कैटेगरी में विनेश फोगाट जो है वो फाइनल में पहुंची थी और फाइनल से पहले यानी कि फाइनल से एक दिन पहले उन्होंने अपने 3 मैच खेले थे और उस दिन भी शुरुआती यानी कि 3 मैच खेलने से पहले भी उनका वेट हुआ था, जहां पर वो वेट के मामले में पूरी तरीके से सही पाई गई थी। इसके बाद उन्होंने 3 मुकाबले खेले, लेकिन अगले ही दिन यानी कि आज सुबह जब उनका वेट किया गया तो उनका जो वेट था वो 50 किलोग्राम से 100 ग्राम एक्स्ट्रा आया, जिस वजह से नियमों के तहत जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। हालांकि कुछ लोग अभी भी ये पूछ रहे हैं कि क्या इसके बाद भी विनेश के पास कोई विकल्प बचता है, लेकिन अब ये साफ हो गया है, क्योंकि अगर हम आयोग की तरफ से भी बयान आ गया है कि इसमें अब कोई विकल्प बचता नहीं है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग 50 किलोग्राम से अगर थोड़ा भी वेट आपका ज्यादा होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी कि अब विनेश जो हैं वो इस पूरी कैटेगरी में पहलवानों के मामले में सबसे निचले स्थान पर आएंगी, क्योंकि उनको जो है ओवर वेटिंग की वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया है। हालांकि अगर हम आमतौर पर बात करें तो विनेश फोगाट जो है वो 53 किलोग्राम के कैटेगरी में पहले से खेलती हुई आई थी, लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है और कुछ लोग सवाल पूछ भी रहे हैं कि अगर विनेश फोगाट ने अभी तक 53 किलोग्राम की कैटेगरी में रेसलिंग की है तो वो 50 किलोग्राम की कैटेगरी में उन्होंने हिस्सा क्यों लिया। सबसे पहले आपको बता दें कि 50 किलोग्राम की कैटेगरी के अंदर अंतिम फंगाल जो कि एक भारतीय महिला पहलवान है, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था, क्योंकि उस समय जब क्वालिफिकेशन चल रहा था तब विनेश फोगाट जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी, तो ऐसे में अंतिम फंगाल ने जो है वो क्वालिफाई कर लिया था। उसके बाद विनेश फोगाट के सामने 2 रास्ते बचते थे, या तो वो ट्रायल में अंतिम फंगाल को हराएं और उसके बाद फिर क्वालिफाई करें, या फिर वो 50 किलोग्राम में हिस्सा लें। उन्होंने दोनों ही विकल्प खुले रखे थे, लेकिन 50 किलोग्राम में कैटेगरी में उनका क्वालिफाई हो गया, उसके बाद दूसरा विकल्प ऑटोमेटिकली ही खत्म हो गया। लेकिन देर रात जिस तरीके से उन्होंने सेमीफाइनल में अपने प्रतिद्वंदी को हराकर फाइनल में जगह बनाई, तब जो क्योंकि अब जो उनके कोचिंग स्टाफ है, तमाम जो उनके साथ जो कोचिंग स्टाफ, इसके अलावा जो उनके फिजियो हैं, उनकी तरफ से भी जो बयान आ रहे हैं, यानी कि कल रात जैसे ही उन्होंने सेमीफाइनल मैच जीता तो उनका जो वजन था वो 52.700 ग्राम था। उसके बाद जो जानकारी अब निकल कर आ रही है कि पूरी रात उनसे पसीना बहाया गया, उनको साइकिलिंग कराई गई, काफी कोशिश जो थी वो कोचिंग स्टाफ के द्वारा कराई गई कि उनका वेट कम कराया जाए। लेकिन अब जो बयान सामने आ रहा है कि उनका वजन जब सुबह कराया गया तो 100 ग्राम वजन उनका एक्स्ट्रा निकला, और यह भी बयान आ रहा है कोचिंग स्टाफ की तरफ से कि अगर उनको थोड़ा समय और एक्स्ट्रा मिल जाता तो शायद ही 100 ग्राम वजन भी वो विनेश फोगाट से कम करा लेते। लेकिन अब कोई रास्ता बचता नहीं है। ऐसे में रूल के अकॉर्डिंग अब विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के 50 किलोग्राम की कैटेगरी के रेसलिंग से जो है वो पूरी तरीके से बाहर हो गई है। लेकिन इसके बाद चाहे हम विनेश फोगाट के परिवार की बात करें, खुद उनकी बात करें, उनके लिए एक बड़ा झटका जरूर है, और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए भी एक बड़ा झटका है। आईओए की जो प्रेसिडेंट है पीटी उषा, उन्होंने अस्पताल में जाके विनेश फोगाट से मुलाकात की है। उनका एक कहना है कि विनेश फोगाट फिलहाल ठीक है, लेकिन उनको एक गहरा धक्का लगा है, वो इस पूरे फैसले से निराश नजर आ रही है। लेकिन आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? विनेश फोगाट के साथ सही हुआ, या फिर जिस तरीके से रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या विनेश फोगाट का डिस्क्वालीफाई होना बिल्कुल सही है? इसके अलावा कुछ लोग उनके कोचिंग स्टाफ पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर जिस दिन सेमीफाइनल या फिर बाकी मैच खेले गए थे उस दौरान उनको डाइट में ऐसा क्या दिया गया जिस वजह से उनका 2 किलो 700 ग्राम वेट बढ़ गया। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या है आपकी राय? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।